हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर आ गए हैं एक बार नया वीडियो लेके। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो है HVAC वालों के लिए। मैंने देखे थे कुछ सब्सक्राइबर हमारे HVAC वाले हैं, तो एक वीडियो एक बनाते हैं HVAC के लिए। HVAC में जानेंगे कि वाटर चिलर क्या है, वाटर कूल्ड चिलर। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि चिलर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर कूल्ड चिलर, एक होता है एयर कूल्ड चिलर। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि जो वाटर कूल्ड चिलर है उसके रेफ्रिजरेंट को यानी गैस को ठंडा करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, और एयर कूल्ड का मतलब है कि उसके रेफ्रिजरेंट को यानी गैस को ठंडा करने के लिए हम लोग एयर का यूज़ करते हैं। वो कैसे, पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, और अंत तक बने रहें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जनरली 4 पार्ट होते हैं चिलर में, वो जान लेते हैं क्या है। सबसे मेन पार्ट है इसका कंप्रेसर, उसके बाद हमारा पार्ट है कंडेंसर है, उसके बाद हमारा पार्ट है एवोपरेटर, उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। दोस्तों ये जनरली समझने के लिए मैं बनाया हुआ हूँ। अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप चिलर का बेसिक समझ गए। ये जो वीडियो है ये वाटर कूल्ड चिलर के लिए है। तो चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं, और दोस्तों चिलर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस आपसे इस वीडियो में करूँगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहले हमारी साइकिल स्टार्ट होती है कहाँ से, कंप्रेसर से। तो दोस्तों कंप्रेसर का काम क्या है, जो हमारी चिलर में रेफ्रिजरेंट है या जो गैस है उस गैस को कंप्रेस्ड करना, यानी कि जो हमारा गैस है उसको कंप्रेस्ड करेगा, और जब गैस को कंप्रेस्ड करेगा यानी हाई प्रेशर करेगा, जब हाई प्रेशर करेगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो चलिए इसने क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया और ये फॉरवर्ड हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहाँ पे ले आके एंड करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होते होते ये देखिए आपका कहाँ जा रहा है, कंडेंसर में। दोस्तों कंडेंसर में 2 लाइन रहती है, एक इनपुट दूसरा आउटपुट, ये तीसरा इनपुट चौथा आउटपुट। तो पहले इस लाइन को समझते हैं। तो दोस्तों गैस हमारी इधर से आएगी, और इसमें शेल्स रहते हैं यानी ट्यूब्स रहती है कंडेंसर में। एक ट्यूब्स के अंदर से गैस आती है और बाहर से वाटर चलता है ट्यूबों के बाहर। तो देखिए ये समझते हैं, ये आ रही है आपकी ऐसे ऐसे होके, यहाँ से गैस आई और यहाँ से गैस आके यहाँ पे एक्सपेंशन तक गई। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये गैस आपकी कंप्रेस्ड है। जब गैस कंप्रेस्ड है तो स्वाभाविक है कि इसका टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा। इसी टेम्परेचर हाई को कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर कैसे यूज़ किया है, जो कूलिंग टावर का कोल्ड वाटर है, कूलिंग टावर वाटर इनलेट, यानी जो कोल्ड वाटर है, कूलिंग टावर का जो आउटपुट है वो कोल्ड वाटर इसमें जा रहा है कंडेंसर में, और यहाँ से निकल के ये फिर गर्म हो जा रहा है। कंडेंसर से जब निकलेगा तो गर्म हो जा रहा है, फिर गर्म ये वाटर कूलिंग टावर में जा रहा है और ठंडा होके ये साइकिल चलती जा रही है, जिससे ये क्या कर रहा है, हमारे रेफ्रिजरेंट को कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है। अब देखिए ठंडा कर दिया इसने, ठंडा करने के बाद यहाँ से आएगा तो ये एक्सपेंड करेगा, जो गैस है हमारी उसको एक्सपेंश करेगा, यानी इसके नाम से ही समझ सकते हैं आप, एक्सपेंशन दे रहा है। यानी कि ये क्या करेगा, उसी गैस को लो प्रेशर कर देगा और लो टेम्परेचर कर देगा, यानी बहुत टेम्परेचर लो कर देता है यानी माइनस में कर देता है। तो दोस्तों ये दोनों
वाटर आपस में मिले नहीं रहेंगे, इनडायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे। हीट एक्सचेंजर, आप लोगों ने हीट एक्सचेंजर देखा होगा, तो उसको आप सेम टू सेम हीट एक्सचेंजर मान सकते हैं कंडेंसर को। तो चलिए यहाँ पे वाटर आया, यहाँ से वाटर होकर यहाँ से ठंडा हो गया। अब ये ठंडा हो गया, यहाँ से ये पूरा चिल्ड हो गया। चिल्ड होकर कहाँ गया? एवोपरेटर में। एवोपरेटर सेम कंडेंसर की तरह ही है, तो एवोपरेटर से जाके ये कहाँ चला गया? फिर कंप्रेसर में। तो दोस्तों ये साइकिल चलती रहेगी। और देखिए ये जब ठंडा पानी इधर गया, तो हम लोग प्रोसेस में पानी जो यूज़ करेंगे, जो हमें पानी ठंडा चाहिए, उसको हम कहाँ डालेंगे? एवोपरेटर में। तो देखिए नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर जो आपका कंपनी में है या प्रोसेस में है या किसी भी जगह पे है, वो नॉर्मल वाटर यहाँ से इनलेट होगा एवोपरेटर में, और जो एवोपरेटर का आउटपुट निकलेगा वो आपका हो जाएगा प्रोसेस वाटर। यानी इस वाटर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठंडे वाटर को कंपनी में किसी भी मशीन में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी चिलर की प्रोसेस रहती है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। गैस गई, इसको गैस को कंडेंसर ने ठंडा किया, ठंडा करके ये पानी को यहाँ से जा रहा है ये गैस, तो यही गैस इस पानी को ठंडा कर रही है, जिस पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। अब दोस्तों चिलर में एक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, HP LP। तो दोस्तों LP HP क्या होता है? HP का मतलब हो गया हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर। LP का मतलब हो गया लो प्रेशर। तो चिलर की कंडीशन ये होती है कि लो प्रेशर कभी भी कम नहीं होना चाहिए। वो आपके चिलर के अकॉर्डिंग होगा, कितना लो प्रेशर होना चाहिए उसका, कितना हाई प्रेशर होना चाहिए, वो आप चिलर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो LP का जो भी आपकी चिलर ने दिया है, तो वो आपका एक स्टैंडर्ड बताएगा कि हमारा LP यहाँ तक होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि LP कभी लो नहीं होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है उसका। LP लो का मतलब है कि आपकी जो गैस स्टैंडर्ड है उसका लो प्रेशर हो गया है, यानी गैस कम हो गई है आपके चिलर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, LP अगर कम हो रहा है तो आपका चिलर ट्रिप होगा, लो प्रेशर में ट्रिप होगा। लो प्रेशर में ट्रिप होने का मतलब है कि आपके चिलर में गैस कम हो रही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न और होता है LP कम होने का, कि आपके चिलर में जो एलिमिनेटर लगे हैं, यानी जो फिल्टर लगे हुए हैं, वो भी आपके चोक हो सकते हैं, जिससे उससे भी आपका LP लो शो कर सकता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है LP HP क्या होता है, इसलिए मैं LP HP बता रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, HP क्या होता है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब हो रहा है कि हाई प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, जो भी आपका स्टैंडर्ड है। अगर हाई प्रेशर बढ़ता है, इट मीन्स आपका गैस जो है वो कूल्ड नहीं हो पा रहा है अच्छे से यहाँ पे कंडेंसर में। तो HP अगर आपका बढ़ता है, और आप, इसका मतलब ये है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है, यानी गैस जो है, वो अच्छी तरीके से कूल्ड नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर वाटर चिल्ड है, वाटर कूल्ड चिलर है, तो ये जो आप वाटर दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम करेंगे या फिर इसका प्रेशर बढ़ाएंगे। जो आप वाटर इनलेट कंडेंसर में दे रहे हैं उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, या फिर उसके पानी को और ठंडा करेंगे, जिससे आपका क्या होगा? HP बढ़ेगा नहीं, HP हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, जिससे आपका दोस्तों आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ सकता है कि HP में चिलर हमारा ट्रिप हो रहा है तो क्या रीज़न है, या LP में अगर हमारा चिलर ट्रिप हो रहा है तो क्या रीज़न है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। दूसरा जान लेते हैं हम लोग कि ये तो हमने बात किया वाटर कूल्ड में, वाटर कूल्ड चिलर में। तो ये वाटर कूल्ड चिलर में अब क्या होगा कि अगर ये एयर कूल्ड चिलर हो, एयर कूल्ड चिलर हो, तो क्या इसमें चेंज होगा? तो एयर कूल्ड चिलर में केवल ये यूनिट चेंज होगी। यहाँ पे आपका कंडेंसर नहीं रहेगा। कंडेंसर नहीं रहने के से क्या, ये कंडेंसर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो लाइनें हैं ये बहुत सारे ट्यूबों से होकर जाएंगी, बहुत सारे ट्यूबों से
सर्कुलेट करेंगी और उस ट्यूब के ऊपर, जैसा आपने एयर कंप्रेसर देखा होगा तो एयर कंप्रेसर के ऊपर फ़ैन लगे रहते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। जैसे एयर कंप्रेसर के ऊपर जो फ़ैन लगे रहते हैं वो ऑयल को ठंडा करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन रहेगा इसका, और ये गैस को ठंडा करेगा सेम टू सेम। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए वीडियो बनाता हूँ। ये जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम और वीडियो बना सकें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हम और भी वीडियो बनाते हैं। अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे, जिससे आपको भी प्रॉफिट नहीं होगा, हमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।